हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में आज हम लोग पहला क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। दोस्तों इस भूगोल का पहला क्लास होगा यह, और आने वाले क्लासों में मैं इससे पारी पारा एक एक करके क्लास लाता रहूँगा और धीरे धीरे आपका भूगोल पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दें, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक है भारत का भूगोल का, यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप इसे देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें चित्र के माध्यम से समझाया है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से मैंने इन स्लाइड को बनाया है और कैसे आपको समझना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लाया है, और क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद मैं आपको उनको चित्र के माध्यम से समझा दूंगा। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पीले कलर में देखिए कि भारत किस गोलार्ध और देशांतर में स्थित है। अगर आवाज़ थोड़ी सी धीमी होगी तो आपको आवाज़ थोड़ा सा तेज़ कर लेना है कि भारत किस गोलार्ध और देशांतर में स्थित है। तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, लेकिन तो कैसे, चलिए इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी के बीच से, ठीक है, पृथ्वी है अपनी पूरी क्या है अपनी पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के बीच से एक रेखा खींची गई है, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री को मान करके खींची गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से दो हिस्सा हो गया पृथ्वी का। तो पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों इसके बाद क्या किया गया, अब पृथ्वी के ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे दो हिस्से हो गए, अब इसको क्या किया, ऊपर से एक और हिस्सा कर दिया इस प्रकार से। अब देखिए क्या हो गया, तो ऐसे में अपना जो भारत है, आप देखेंगे कि यहाँ पे पड़ेगा, ये रहा अपना एशिया, और एशिया में अपना भारत यहाँ पे पड़ रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि अपना भारत जो है पृथ्वी के उत्तरीय गोलार्ध में, और यहाँ पे ये वाला जो लाइन बांटा है, इसे दो देशांतर बन गए, एक हो गया पश्चिमी देशांतर और एक हो गया पूर्वी देशांतर। तो इससे आपका पता चलेगा, देखिए यहाँ से अपना जो भारत है उत्तरीय गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यही आपका आंसर था कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पहले क्वेश्चन को आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए कि 8 डिग्री 4 मिनट, इसको 4 मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रहा अपना भारत का मैप, ठीक है। दोस्तों इसका भारत के मैप का सबसे ऊपरी बिंदु आप देखेंगे तो यहाँ पे लद्दाख का ये वाला हिस्सा है, ऊपरी बिंदु। और सबसे नीचे वाला बिंदु आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तमिलनाडु का ये वाला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला बिंदु। अब चलिए मैं दूसरे एक चित्र से, मैंने जो आपको ऊपर दिखाया ये वाला चित्र, इस पर देखिए यह है अपना 0 डिग्री रेखा, इसे बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा को 0 डिग्री पर मान करके खींचा गया है। अब इसके ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री पर, ठीक है, और भी रेखाएं खींची गई हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे करके जाता है। तो अपना जो भारत है देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। तो यहाँ पे जो रेखा खींची गई है उसे बोलते हैं 8 डिग्री रेखा। तो देखिए भारत का जो तमिलनाडु यहाँ से है, देखिए यहाँ पे एक पतली सी लाइन भी जा रही है, यह 8 डिग्री और 4 मिनट की रेखा है। 8 डिग्री और 4 मिनट यानी थोड़ा सा, लगभग 8 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। और देखिए, और यह ऊपर तक कहाँ गया है, ऊपर यहाँ तक आया, लद्दाख तक। तो यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री, इसीलिए इसका आंसर हो गया है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। दोस्तों यहाँ पे आपको बीच में जो लाइन दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं डिग्री रेखा। जैसे देखिए यह आपका अक्षांशीय रेखा, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 36 हो जाएगा, आते हो जाएगा 37, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, फिर 38, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। आगे वाले वीडियो में मैं आपको केवल स्पेशल देशांतर और अक्षांश के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसका आंसर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आवे। फ्रेंड आपका तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा था कि अक्षांशीय विस्तार, और ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है देशांतरीय विस्तार। दोस्तों अपनी जो पृथ्वी इस प्रकार से है, इसमें एक रेखा ऐसी खींची गई है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो इस प्रकार से जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांशीय रेखा है। लेकिन जिन रेखाओं को ऐसे ऊपर से खड़े खड़े खींच दिया गया है, देखिए ऐसे इस प्रकार से, इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतरीय रेखा। तो बताना है आपको कि भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम का बिंदु देखना होगा। तो सबसे पश्चिम का बिंदु यहाँ पे देखिए आपका गुजरात का एरिया पड़ रहा है, और सबसे पूरब का बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया पड़ रहा है। तो यहाँ से जो रेखा जाती है इसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ से जो रेखा जा रही है अरुणाचल प्रदेश से, इसे बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसीलिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है।
चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, आपको इसको भी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान बताइए। तो यह है 7वां स्थान। और इसके पहले भी पूछा जा सकता है कि इसके पहले कौन कौन से देश हैं। तो नंबर 1 पे है रूस, फिर है कनाडा, फिर है चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। और लास्ट में 8वें नंबर पे देखिए अर्जेंटीना। इसको भी आपको याद कर लेना है। भारत अपना 7वें नंबर पे है, 1 नंबर पे है रूस। इस सारे क्रम को आपको इसको याद कर लेना है, कभी कभी यही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। ऊपर वाला जो था ये क्षेत्रफल के हिसाब से था, ये वाला है आपका जनसंख्या के हिसाब से। तो यह 17.5% और ये 2011 की डाटा है। ठीक है, 2011 का डाटा ही माना जाता है और उस समय था 17.5%। और एग्जाम में आपको यही वाला पूछा जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों में कौन कौन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बताना है तो देखिए सबसे पहले अपना भारत आ चुका है पहले नंबर पे। पहले चीन था लेकिन अब भारत आ चुका है। फिर उसके बाद है चीन, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान देखिए आपका 6ठे नंबर पर आ रहा है। फिर बांग्लादेश और लास्ट में 8वें नंबर पर आपका आ रहा है रूस। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए दोस्तों, इसको मैं आपको अभी समझा भी दूंगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताइए। तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण का पूछा है तो यहाँ पे देखिए भारत का सबसे उत्तर वाला यहाँ है और यहाँ से लेकर के आपका नीचे जितना भी जाएगा तमिलनाडु का एरिया, देखिए दोस्तों यहाँ पूरा नीचे तक का, यहाँ तक का पूरा जो एरिया है इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ऊपर पूछा था कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताइए, तो 3214 किलोमीटर है। फिर यहाँ पे देखिए पूछा कि भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार बताइए, यानी सबसे पूरब से सबसे पश्चिम की दूरी कितनी है। तो देखिए 2933 किलोमीटर है। चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पूरब से यानी यहाँ से लेकर के आपका पूछा है यहाँ तक का यह दूरी कितनी है। तो यह आपका देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने दिखा है कि 3200, ये वाला क्वेश्चन देखिए 2933 किलोमीटर है आपका पूरब से पश्चिम की लंबाई, यहाँ से गुजरात वाला एरिया लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। अब देखिए स्थल सीमा होता है और एक होता है जल सीमा। तो स्थल सीमा कौन कौन सी होती है चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए स्थल सीमा जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला सब है पानी, आपका समुद्र है, उधर बंगाल का खाड़ी है और इधर भी पूरा पानी पानी है। तो इसको छोड़ करके यहाँ पे जो भूमि का जो बॉर्डर होता है, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे जाते जाते पूरा यहाँ से ऐसे घूम करके इधर ये वाला पूरा एरिया, फिर यहाँ से आके इधर मिल जाता है। इस पूरे एरिया की लंबाई पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों 15,200, 1 मिनट ऊपर चला गया देखिए ये वाला 15,200 किलोमीटर, ये पूरी लंबाई है स्थल सीमा की। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटीय सीमा बताइए। तो तटीय सीमा मतलब जो जल के सामने है, ठीक है, जल वाला बताना है आपको तटीय सीमा कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। चलिए मैं इसको भी मैप से आपको समझा देता हूँ। देखिए अब इस बार पूछा है तटीय सीमा, तो ये होगा आपका यहाँ से गुजरात वाला एरिया लेकर के इस प्रकार से नीचे जाएगा और इस प्रकार से नीचे जाते जाते देखिए इधर आएगा और दोस्तों यहाँ तक मिल जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, ये भी भारत के एरिया में ही आते हैं। तो इसके सामने भी जो यहाँ पे जो बॉर्डर बनेगा इसको भी जोड़ करके पूरा बताया है आपका। यहाँ पे देखिए जो आंसर था 7,516 किलोमीटर, देखिए 7,516.6 किलोमीटर, ये पूरा ये वाला एरिया और यहाँ से ये सब एरिया जोड़ करके बताया था। अगर केवल मुख्य भूमि से पूछे तो यही वाला बस बताना होता है, इसको हटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में, शायद वो भी है। देखिए दोस्तों यही है कि भारत की मुख्य भूमि से स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए मुख्य भूमि से स्थल सीमा की बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए स्थल सीमा नहीं रहेगा बल्कि जल सीमा रहेगा, तभी ना ये क्वेश्चन होगा। देखिए जल सीमा की लंबाई जब पूछेगा केवल मुख्य भूमि से, तो आपका यहाँ से लेके गुजरात वाला एरिया ऐसे ऐसे करते जाते हैं और यहाँ तक आएगा। ये वाला जो है इसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि केवल मुख्य भूमि से पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। यहाँ पे आपका ऊपर आंसर भी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, यानी सबसे दक्षिण में एवं सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, यही आपको बता रहा है। तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको बोलते हैं इंदिरा काल और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिनियन, देखिए पिगमालियन पॉइंट भी कहते थे। चलिए मैं इसको मैप में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले सबसे उत्तर का पॉइंट अगर पूछेगा तो देखिए लद्दाख में है आपका, इसे बोलते हैं इंदिरा काल, सबसे ऊपर वाला। और जब पूछेगा आपका सबसे दक्षिण का, तो सबसे दक्षिण का आपका यहाँ पे तमिलनाडु का नहीं होगा बल्कि यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें एक है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ा जाता है सबसे दक्षिण का। और अगर मुख्य भूमि से पूछ देगा कभी, गलती से नहीं पूछता है, तो अगर यहाँ से अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का जो
एरिया ए वाला हो जाएगा, लेकिन तो अगर पूरा पूछेगा तो यहाँ से हो जाएगा और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का सबसे दक्षिणी एवं सबसे उत्तरी बिंदु, यही मैंने आपको बताया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु बताना है, यानी पूरब का और पश्चिम का बताना है। तो देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो, इसे बोलते हैं किबिथु। ये नाम थोड़ा सा अजीब है, इसको आपको पढ़ लेना है, किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश है। जबकि जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसे बोलते हैं गौहर, या फिर कहीं कहीं पे इसे गौर मोती भी बोलते हैं, या फिर इसे सरक्रिक भी बोलते हैं। ये आपका है गुजरात में। चलिए इसको भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा अपना मैप। तो सबसे पूरब का बोलेगा तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो जाएगा, मैंने आपको उसका नीचे नाम भी बताया है। और यहाँ पे सबसे पश्चिम का बोलेगा तो यहाँ पे गुजरात वाला एरिया हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब चलिए 5 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। और इन 5 क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। टेस्ट क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखिए, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। मैंने आपको ऊपर बताया, ऊपर वीडियो को देख करके आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है, ये भी आपको मैंने ऊपर बताया, इसको भी ध्यान से देख करके इसका जवाब देना है। कि तीसरा क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसको भी आपको आंसर बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय एवं अक्षांशीय विस्तार बताना है। केवल अक्षांशीय विस्तार यानी कि इस प्रकार से जो होता है पूरब से पश्चिम वाला एरिया, इसको बताना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया, उसको भी आपको कमेंट करके बताना है। तो इन 5 क्वेश्चनों को आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आएंगे।